सभी भक्तों को जय श्री राम। साथियों, जैसे कि 16 मई को अमावस्या का शुभ दिन है। इस दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है जो बहुत ही शुभ है। इस दिन हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसके करने से हमारे पितृ हम पर बहुत प्रसन्न होंगे और हम पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। हम पर पितृ किस प्रकार प्रसन्न होंगे, किस तरह से हमें वट सावित्री अमावस्या का पूजन करना है, जिसमें शनि जयंती भी है। तो आइए जानते हैं हमें क्या करना है। क्या करने से हमें बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी, जिससे हमारे घर में सुख शांति धन समृद्धि बनी रहे। अब देखिए, जैसा कि कल का शुभ दिन 16 मई और दिन शनिवार है। इस दिन सभी माताओं के लिए वट सावित्री का व्रत है जो अखंड सौभाग्य के लिए होता है। और इस दिन माताएं बहनें जब यह व्रत करें, जिनके ऊपर शनि का प्रकोप रहता है, उनके लिए शनिश्चराय जयंती है। और पितरों के तारण के लिए शक्तिशाली और पितरों के तारण के लिए शनि शास्त्रीय अनिवार्य अमावस्या है। सुंदर संयोग के साथ आपको यह पावन पवित्र और शनिवार के दिन पड़ने वाली यह अमावस्या आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। जब आप इसे इस तरह से करेंगे तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरह से अपने सभी दोषों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा दिन अधिकाधिक क्या क्या आप इस दिन कर सकते हैं। पितृदोष निवृत्ति के लिए, शनि दोष निवृत्ति के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप साथ साथ महादेव की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन हमें क्या क्या विशेष कर लेना चाहिए, आइए ध्यान रखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या और शनिवासरी अमावस्या, ये तीनों अमावस्याएं अत्यंत श्रेष्ठकारी और बहुत ही पुण्यकारी मानी जाती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अमायाम पितृदेवता और अमावस्या में जो देवता हैं वह पितृ हैं। इसलिए पितरों को स्मरण करते हुए हमें क्या करना चाहिए, यह हमें जानना अति आवश्यक है। क्योंकि इसी से हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अमावस्या में शनि देवता के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त हमें क्या क्या विशेष कार्य कर लेने चाहिए। सबसे पहला कार्य तो शनिवासरी अमावस्या में आपने करना है स्नान। जल में थोड़ा सा काला तिल डालकर आपने प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। दूसरा कार्य, आपने भगवान को जल में काला तिल डालकर अर्पण करना है। आप कोई भी कार्य इसमें विशेष करें, उसमें काले तिलों का प्रयोग आपने पितृ अमावस्या वाले दिन जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि काले तिल हमारे जो भी ग्रह के दोष होते हैं उन्हें दूर करते हैं। जल और काला तिल जरूर अर्पण करना चाहिए। तीसरा शनिश्चराय अमावस्या है, शनि जयंती भी है। तो इस दिन पीपल का तो बड़ा ही विशेष महत्व है। पद्म पुराण में तो स्पष्ट प्रमाण लिखा हुआ है कि जो अश्वत्थम अर्चर्थ विष्णुम मुदिकेन समस्तम कुल नाम युतम तेन तारितम शान संशयम, जो शनिवार के दिन अथवा पितृ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल सिंचन करता है अथवा जल देता है, जल अर्पण करता है, अपनी कुल 21 कुलांतरों को वह सींचने का काम करता है। जिससे अपने पितरों की सिद्धि के लिए आप पीपल के वृक्ष में शनिश्चरी अमावस्या के दिन जल अवश्य दें। जल अर्पण करते हुए जल में काला तिल जरूर डालें। गाय का कच्चा दूध भी मिल जाए तो ज़रूर मिलाएं। गंगा जल डालकर थोड़ी सी कुशा या दुर्वा डालकर आप अपने पितरों के नाम से पीपल के पेड़ में जल अर्पण करें।
4 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद आपको उसमें 5 दीपदान अवश्य करने चाहिए। पीपल के वृक्ष की छांव में बैठकर आप दीपों को तेल डालकर जलाएं और फिर उनमें बाती लगाएं और उसके बाद उसमें काले तिल अवश्य डालें और उसमें आप कुछ मीठा अवश्य रखें। उसके बाद फिर आकर गौ माता को चारा दें, 2-2 ग्रास ज़रूर दें। कोई आटा चावल का दान किसी आप जिसे आप ये समझें कि उसे ज़रूरत है, मतलब ज़रूरतमंदों को आप आटा चावल भोजन उस दिन अवश्य दें। इससे पितृ अमावस्या पर पितरों को बहुत प्रसन्नता मिलती है और वो अपने बच्चों से खुश रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसी पर्व तिथियाँ आती हैं जिनमें हम ऐसे छोटे छोटे उपाय करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको दीपक में अवश्य तिल डालना है क्योंकि तिल बहुत ही अनिवार्य होता है। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति होती है, समृद्धि आती है और हमारे घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। अब आने वाली अमावस्या पर 16 मई को आप इस उपाय को कीजिए। आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। आपके घर में सुख शांति धन समृद्धि हमेशा के लिए वास करेगी। आप हमेशा इस उपायों को करते रहिए क्योंकि इन उपायों से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पूरी सच्ची श्रद्धा भाव से अपने पितरों का पूजन कीजिए। आपके पितृलोक में बहुत प्रसन्न होंगे और आपको अपने आशीर्वाद से संचित करेंगे। बस यह छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। उपाय करने के बाद आपको पता चलेगा यह उपाय कितना कारगर है। जय श्री राम।